शरद, बताइए आज के नवरत्न शेयर्स कौन से हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक जो रहेगा वो अर्निंग स्पेसिफिक रहेगा। मारिको यहाँ पे देखा जाए तो Q1 नंबर्स में जो है एक इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है कि जो मार्जिन गाइडेंस है उसमें जो है बढ़ा दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है इस मार्जिन गाइडेंस को। अब लगभग 350 से 400 बेसिस पॉइंट्स का जो है ग्रॉस मार्जिन का एक्सपेक्टेशन है बढ़ोतरी का, और 250 से 300 बेसिस पॉइंट्स का अर्लियर गाइडेंस था। एबिटा मार्जिन में भी 200 बेसिस पॉइंट्स का जो है अब इंक्रीज दिखाया गाइडेंस में। पहले जो था 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स का ये आंकड़ा था। मार्जिन गाइडेंस के अलावा वॉल्यूम ग्रोथ के लिए भी एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री है, जहां पे प्राइस कट्स के कारण जो आगे जाते हैं वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल सकती है। डीएलएफ के नतीजे के बारे में बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ Q2 नंबर्स देखने मिले हैं। ऑपरेशनल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे सीक्वेंशियल ले लीजिए या ईयर ऑन ईयर बेसिस ले लीजिए, दोनों ही सेगमेंट्स में 50% से ज़्यादा का जो है आपको ग्रोथ देखने मिला है, और आगे जाते हुए जो डिमांड मोमेंटम है उसमें भी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा टीवीएस मोटर का। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए थे, और अगर मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज देखने मिला था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है वहाँ मैनेजमेंट ने कहा है कि जो फेस्टिव सीजन डिमांड है वो जो है रोबस्ट रहा है, और अर्बन डिमांड जो है उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। हालांकि रूरल डिमांड कमेंट्री में उन्होंने कहा है कि सेकेंड क्वार्टर में म्यूटेड ज़रूर था, लेकिन जो थर्ड क्वार्टर जो करंट क्वार्टर चल रहा है यहाँ पे जो है ग्रेजुअल रिकवरी देखने मिल रही है। लेकिन ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। चौथा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग Q2 नंबर्स आए हैं, और अगर पैट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 2 गुना जो है बढ़ चुका है, और जो एसेट क्वालिटी है इसमें भी स्टेबिलिटी देखने मिली है। बात करें पांचवा स्टॉक का, वो रहने वाला है बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेज। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो सीजी कंज्यूमर और जो कंपनी है इनके साथ जो मर्जर होने की बात थी वो अब कॉल ऑफ हो गई है, और मर्जर कॉल ऑफ इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे नॉन रिसीट आया है, आपका जो अप्रूवल आया है पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए इस मर्जर के लिए। तो ओवरऑल जो मेजॉरिटी पब्लिक शेयर होल्डर्स है उन्होंने जो है मर्जर की अप्रूवल नहीं दी है। अब बात करेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब्स की। Q1 नंबर्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आई है, और अगर ग्रोथ के बारे में बात करें रेवेन्यू तो वहाँ पे भी 35% का जो है उछाल देखने मिला है, पैट में भी एक अच्छा उछाल आया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब आगे जाते हुए कोई प्रमोटर सेलिंग कंपनी में नहीं देखने वाले हैं, ये बयान जो है मैनेजमेंट का आया है। उसके अलावा रेलवे सेगमेंट है, वहाँ पे जो कंपनी का बुलिश नज़रिया देखने मिला है, स्पेशली जो रीडेवलपमेंट होने वाले रेलवे स्टेशंस के लिए। तो इस पॉइंट को ज़रूर आप अपने रडार में रखिएगा। प्रिज्म जॉनसन की बात करें जो ग्रीनफील्ड टाइल प्रोडक्शन है, एक नई प्लांट वेस्ट बंगाल में वो अब स्टार्ट हो गई है। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो है टोटल प्रोडक्शन जो टाइल का है वो अब 10% से ज़्यादा बढ़ जाएगा कैपेसिटी वाइज। तो इसके लिए जो है स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। आठवां स्टॉक जो फोकस में रहना चाहिए वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज में, वो है आरआर कैबल। यहाँ पे देखें तो जेएम फाइनेंशियल्स ने जो इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, लक्ष्य है लगभग 1650 रुपये प्रति शेयर का, और उन्होंने कहा है कि ये बेस्ट ग्रोथ सेगमेंट है आपको, और प्रूडेंट बैलेंस शीट मैनेजमेंट के कारण जो है वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं, और लंबे अवधि के लिए जो है बाय रेटिंग रखा गया है। आखिरी स्टॉक 9th स्टॉक है, जो खबर जो हमने बातचीत की है मार्केट पार्टिसिपेंट से, तो यहाँ पे फोकस में रहेगा महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स। अब यहाँ पे जो है बज़ हो रही है कि उनके जो 2 इम्पॉर्टेंट लॉन्चेस हैं उनमें जो है डिले देखने मिल सकती है इस वित्त साल में। और इम्पॉर्टेंटली जो कंपनी ने टारगेट की थी कि 9 लॉन्च करने वाले इस साल, और अभी तक सिर्फ 3 लॉन्चेस कंप्लीट हुए हैं, और जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू आ रही है वो लगभग 2500 से लेके 3500 करोड़ तक की होने वाली है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कंपनी जो मैनेजमेंट ने कहा रिसेंटली कॉन कॉल में कि वो टारगेट कर रहे हैं प्री सेल्स की ग्रोथ रेसिडेंशियल की 5 गुना बढ़ सकती है अगले 5 साल में। तो इन स्टॉक्स को जो है अपने रडार में ज़रूर रखिएगा दिन के ट्रेड में। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, नवरत्न शेयर्स हैं, जिनमें की खबरों के चलते आज एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए।